देखिए, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस एक एक तरीके का एक वैज्ञानिक पूजा है। वैज्ञानिक जैसे हम लोग पूजा करते हैं, तो पूजा भी कर रहे हैं और मन में शांति नहीं मिल रही है, लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, परेशानियाँ हमारी बढ़ती जा रही है। ठीक है, शारीरिक रूप से हम बीमार पड़ रहे हैं, मानसिक रूप से हम टेंशन में आ रहे हैं, तरह तरह की समस्याएं हमारी हो रही है और हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं और ये दिक्कतें दूर नहीं हो रही है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे पूरे मन के साथ, तो जो हमारी समस्याएं हैं वो अपने आप धीरे धीरे कम होती जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पूजा करने का जो तरीका है, ये वैज्ञानिक तरीका है। अगर हम ध्यान करेंगे पूरे मन के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, तो निश्चित तौर पे हमारी समस्याएं, हमारा तनाव, चिंता, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से, वो कम होता जाएगा धीरे धीरे करके। ये फैक्ट है। जिन्होंने भी ध्यान किया है पूरे मन के साथ सिस्टम से, उन्होंने ये बताया है कि इसका इफ़ेक्ट कितना ज़्यादा होता है। आप अगर करेंगे मन से, तो इसका प्रभाव आप पे पड़ेगा। बहुत सीधी सी बात है और मैं ये मानता हूँ कि यही है। आप जिसको जो भी कह सकते हैं, ईश्वर कहें, भगवान कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, जो उसको याद करने का या उसको जानने का जो सबसे अच्छा तरीका है, वो है ध्यान। जब ध्यान के गहराई में आप जाते हैं, तो आपको ये अनुभव होता है कि हमारे और भगवान के बीच में या ईश्वर के बीच में, गॉड, अल्लाह के बीच में कोई दूरी नहीं है। आई एंड गॉड आर वन, नो डिफरेंट बिटवीन आई एंड गॉड। ये जो भ्रांति फैला के रखा हुआ है इतने सालों से, इसी भ्रांति में इंसान जी रहा है और अपने अस्तित्व को नकार दे रहा है, जो सबसे बड़ा अभिशाप है हमारे लिए और यही शायद दुख का कारण भी है। जैसे जैसे हम सच्चाई को जानेंगे, वैसे वैसे हमारी जो समस्याएं हैं वो अपने आप दूर होती जाएंगी। बिना सच को जाने, बिना सत्य से जुड़े, हमारी जो समस्याएं हैं वो कभी दूर नहीं हो सकती। तो सत्य के साथ जुड़ने का जो सबसे अच्छा उपाय है और सरल उपाय है, वो है ध्यान। जैसे हम ध्यान करते हैं, वैसे वैसे हम अपने आप से जुड़ते हैं। अपने आप से जुड़ने का अभिप्राय ये है कि हम खुद से जुड़ते हैं, मतलब ईश्वर से जुड़ जाते हैं, क्योंकि जो सारी चीज़ें हमारे अंदर ही हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा धीरे धीरे हो जाते हैं, हम जैसा देखते हैं वैसा ही सोचते हैं, हमें जैसा दिखाई देता है, सुनाई देता है, हमें लगता है वही सच है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमें दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, ज़रूरी नहीं वो सच है। सच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे देखिए, हम लोग मूवी देखते हैं सिनेमा घर में जाके, टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, उसमें कितनी अद्भुत चीज़ें दिखाई देती है। एक हीरो कितनी एक्टिंग करता है, कितने प्रकार का एक्टिंग करता है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। वो तो एक बनाया गया है, वो तरीका है उनका, एक सिस्टम है। ठीक वैसे ही बहुत चीज़ें समाज में, देश में, पूरी दुनिया में फैलाया गया है भ्रांति के तौर पे, और जिसको लोगों ने सच मान लिया है। और सच मानने की वजह से इतनी ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। जब भी कोई चीज़ हम गलत को सही मानेंगे, तो समस्याएं हमारी बढ़ती जाएंगी, वो कम नहीं होगी। जैसे कि आज के समय में देखा जा रहा है कि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, पहले भी थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज तो बिल्कुल और भी समस्याएं गहराता जा रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से हमें अंधकार में ढकेला जा रहा है। हम गलत चीज़ों को सही मान रहे हैं, गलत विचारधाराओं में पड़ के उसका अनुसरण कर रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि चारों तरफ अशांति का माहौल फैला हुआ है, चारों तरफ बेईमानी है, चारों तरफ शोषण है और नुकसान पे नुकसान हो रहा है। इंसानियत ख़त्म हो रही है, मानवता तार तार हो रहा है। तो इस तरह की जो समस्याएं हो रही हैं, उसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं से हम झूठ को सच मान के जी रहे हैं, और जब तक झूठ को सच मान के जिएंगे, तब तक इसी तरह से समस्याएं बढ़ती रहेंगी और ये समस्याएं कम होने वाली नहीं हैं। ठीक। दूसरी बात ये आती है कि हम लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्या करेंगे, इसका परिणाम क्या होगा, करके करेंगे क्या, ध्यान करके, पढ़ाई करके, या फिर जो भी कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं, क्या फ़ायदा हमारा? तो इससे इतना फ़ायदा है कि हम एक बेहतर समाज बनाएंगे, अद्भुत समाज, जो बिल्कुल समानता पर आधारित होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, और जो कुंठित मानसिकता वाली पुरानी विचारधाराएं हैं, इसे हमें जड़ से मिटाना होगा। तो इतना आसान भी नहीं है जड़ से मिटाना। अगर मिटाना है तो आपको नए विचारधारा को जन्म देना पड़ेगा और उसका प्रचार प्रसार करना होगा, लोगों को जोड़ना होगा। जब तक हम लोगों को सही विचारधारा से नहीं जोड़ेंगे, तब तक वो पुराने विचारधारा में उलझे रहेंगे और अपना, समाज का और पूरे देश का, पूरे विश्व का नुकसान करते रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को सही विचारधारा से जोड़ा जाए, ताकि
चहुमुखी विकास हो, हर जगह शांति का माहौल हो और लोग अपने कार्य को बेहतर तरीके से ढंग से कर सकें और अपने जीवन को सुखमय बना सकें, और जो अपनी ज़िंदगी है, जो उनकी पूरी जीवन है, वो बेहतरीन तरीके से उसको जी सकें। तो इसी के साथ आइए हम लोग ध्यान करते हैं, 10 मिनट बैठ करके प्रैक्टिस करते हैं पूरे मन के साथ। सब लोग सीधे बैठ जाएगा और पीठ सिर को सीधा रखेगा, आँख को बंद करके हम भ्रूमध्य पर एकाग्र हो जाएंगे। श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बढ़ाते जाएंगे। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाग है शरीर का, सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बनाए रखेंगे श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए। श्वास जब अंदर लेंगे तो ध्यान से, और जब बाहर निकालेंगे तो ध्यान से। श्वास पर एकाग्रता बढ़ाते हुए अपने पूरे शरीर पर, सिर से लेकर पैर की अंगुली तक हम एकाग्रता बढ़ाते जाएंगे। प्रत्येक अंग पर खूब ध्यान से अनुभव करते हुए उसे महसूस करेंगे, क्योंकि इसी के अंदर सारी एनर्जी, सारी पावर, नॉलेज, सब कुछ इसी के अंदर निहित है। नेवर कॉल इट्स फिजिकल एक्सरसाइज, इट इज़ पीस, पावर, नॉलेज। श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, श्वास जब अंदर लेंगे तो ध्यान के साथ देखते हुए, श्वास जब बाहर निकालेंगे तो ध्यान के साथ देखते हुए, पूरे होश के साथ अवेयर होकर दाहिने पैर पर एकाग्रता बढ़ाएंगे। दाहिने पैर के पंजे को कड़ा करके ढीला करके अनुभव करेंगे। बाएं पैर के पंजे को कड़ा करके ढीला करके अनुभव करेंगे। पिंडली, दाहिनी पिंडली, बाएं पिंडली, जांग, दायां और बायां, खूब ध्यान के साथ उसे अनुभव करते जाएंगे। पीठ पर एकाग्रता बढ़ाएंगे, पेट अंदर की तरफ खींचेंगे, ढीला करेंगे। रीढ़ और सिर को सीधी रेखा में रखेंगे 90 डिग्री पे। रीढ़ और सिर पर एकाग्रता बनाए रखेंगे, साथ में भ्रूमध्य का दर्शन करते रहेंगे और सिर से लेकर पैर की अंगुली तक प्रत्येक अंग पर बार बार एकाग्रता बढ़ाते जाएंगे। सिर, चेहरा, गला, पीठ, पेट, सीना, दाहिना हाथ, बायां हाथ, दाहिना पैर और बायां पैर कड़ा करके ढीला करके उस पर एकाग्रता बढ़ाते जाएंगे। अब दोनों हथेली को सिर के पीछे रखेंगे। पीठ को और ऊपर की तरफ खींचेंगे। सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बढ़ाएंगे। भ्रूमध्य का दर्शन करते रहेंगे। अब दाहिने पैर को बाहर की तरफ फैलाएंगे, उसे कड़ा करके ढीला करके अनुभव करेंगे। पंजे को ऊपर नीचे और दक्षिण से गोलाकृति में घुमा करके अनुभव करेंगे। फिर दूसरे पैर के साथ सेम क्रिया। पैर के पंजे को गोलाकृति में घुमा करके अनुभव करेंगे। फिर समान अवस्था में ले आएंगे। अब हम हथेली को ऊपर उठाएंगे, दाहिने हाथ को कड़ा करके अनुभव करेंगे। बाएं हाथ को, दोनों हाथ को एक साथ कड़ा करके और ढीला करके अनुभव करेंगे। हथेली को ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे पूरी एकाग्रता के साथ और नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे पूरी एकाग्रता के साथ। इस तरीके से मुट्ठी को बंद करते हुए, खोलते हुए ऊपर से नीचे लाएंगे और नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे। हथेली को मोड़ेंगे, फैलाएंगे
पूरी एकाग्रता के साथ, और इसे गोल आकृति में घुमा करके अनुभव करेंगे दोनों दिशाओं में। फिर सिर को दबा करके हथेली की सहायता से अनुभव करेंगे पूरे सिर को, राइट लेफ्ट, बैक फ्रंट। अब हम लोग समान अवस्था में बैठ जाएंगे। फिर से श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंगूठे से कान को बंद करेंगे, और जो हमें सूक्ष्म ध्वनि तरंगे सुनाई देगी उसे 1 से 2 मिनट तक सुनेंगे, और साथ में श्वास पर ध्यान केंद्रित करते रहेंगे। समान अवस्था में बैठेंगे, नमन करेंगे, आंखें खोलेंगे, अंगड़ाई लेंगे।